1999 में जब पहला कंज्यूमर जीपीयू लॉन्च हुआ था तब उसकी स्पीड सिर्फ 166 मेगाहर्ट्ज थी, लेकिन आज के ग्राफिक्स कार्ड्स 3000 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच चुके ही है। ये प्रोग्रेशन सिर्फ नंबर्स नहीं, कंप्यूटर के विजुअल कैपेबिलिटीज का एवोल्यूशन है। आप देखते हैं गेमिंग के पिक्सल्स, पर अंदर एक माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिकल ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। आपका ग्राफिक्स कार्ड एक मिनी सुपर कंप्यूटर होता है जिसमें बिलियंस ट्रांजिस्टर्स का कॉम्प्लेक्स मेज होता है। 2024 के एनवीडिया चिप्स में 76 बिलियन ट्रांजिस्टर्स तक होते हैं, जो हर मिली सेकंड में ट्रिलियंस कैलकुलेशंस करते हैं। ये सर्किटरी 7 नैनोमीटर प्रोसेस नोड पर बनाई जाती है, जहां बर्फ के पार्टिकल जितनी छोटी डिटेल होती है। जीपीयू का हार्ट है कोर, जहां शेड यूनिट्स का नेटवर्क पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। हर कोर अपना कैलकुलेशन पाइपलाइन चलता है और इन पाइपलाइंस के कोऑर्डिनेशन से ही हाई स्मूथ ग्राफिक्स रेंडर होती है। जब लाइटिंग और फिजिक्स रियल टाइम कैलकुलेट होती है, तब टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस तक भर जाता है। ये तापमान कंट्रोल करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड कूलिंग सिस्टम डिजाइन होता है। कॉपर हीट पाइप्स, वेपर चेम्बर्स और थर्मल पेस्ट एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम करते हैं। एयर फ्लो के साथ फैन 3000 आरपीएम तक घूमते हैं, जिससे रॉ हीट हवा में रिलीज होती है और सिस्टम बचता है थर्मल थ्रॉटल से। आप सोचिए, जब एक ग्राफिक्स कार्ड रेंडर करता है एक 4K फ्रेम 60 टाइम्स पर सेकंड, तो उसके अंदर से करंट 250 वॉट्स तक कंज्यूम करता है। हर इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिस्टर से ही गुजरता है और मिलीसेकंड के अंदर बिलियंस टॉगल होते हैं। ये एनर्जी कंप्यूटेशन के रूप में कन्वर्ट होती है, जिससे पिक्सेल्स जिंदा दिखाते हैं। ग्राफिक्स मेमोरी यानी वरम जीपीयू का शॉर्ट टर्म ब्रेन होता है। GDDR6 और GDDR6X मॉड्यूल्स 19 Gbps डेटा ट्रांसफर स्पीड तक पहुंच जाते हैं। जब टेक्सचर, लाइटिंग डेटा या शैडोज लोड होते ही है, ये मेमोरी उन्हें लाइटनिंग स्पीड से ही फीड करती है ताकि फ्रेम स्टक ना हो और रियल टाइम रेंडरिंग बना रहे। जहां सीपीयू सिक्वेंशियल सोचता है, वही जीपीयू पैरेलल सोचता है, एक बार में हजारों थ्रेड्स चलाकर। हर थ्रेड एक छोटी कंप्यूटेशन करता है और मिलकर एक विजुअल कॉम्प्लेक्स सीन बनाता है। ये हाई रीजन है क्यों जीपीयू मशीन लर्निंग और एआई के ट्रेनिंग में भी कमाल दिखाता है। 2020 के बाद जीपीयू सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं, साइंटिफिक सिमुलेशंस के लिए भी क्रूशल बन गया। प्रोटीन फोल्डिंग, स्पेस मैपिंग और फ्लूइड डायनामिक्स जैसे फील्ड्स अब जीपीयू एक्सेलरेशन पर डिपेंड करते हैं। ये सिलिकॉन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, साइंटिफिक डिस्कवरी भी टच करता है। आप जब रे ट्रेसिंग का विजुअल देखते हैं तो लाइट के पार्टिकल्स को डिजिटली सिमुलेट किया जाता है। हर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन और रिफ्रैक्शन एक मैथमेटिकल मॉडल के जरिए होता है। जीपीयू कोर इन फोटॉन्स के पाथ ट्रेस करता है और कुछ मिली सेकंड्स में सिनेमैटिक रियलिज्म जनरेट करता है। जीपीयू आर्किटेक्चर लेयर में हायरार्कियल डिजाइन होती है, फ्रंट एंड, शेडर क्लस्टर, कैश और मेमोरी कंट्रोलर। हर लेयर डेटा को प्रोसेस और राउट करती है, जैसे एक फैक्ट्री असेंबली लाइन। ये आर्किटेक्चरल कोऑर्डिनेशन ग्राफिक्स पाइपलाइन का बैकबोन बन जाता है। हार्डवेयर के नीचे एक फर्मवेयर लेयर होती है जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को मैनेज करती है। बूस्ट क्लॉक्स डायनामिकली चेंज होते ही है ताकि परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज रहे। जब लोड बढ़ता है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल अपना एल्गोरिदम एडजस्ट करके स्टेबल पावर फ्लो मेंटेन करता है। ग्राफिक्स कार्ड का पीसीबी बोर्ड एक डेंस जंगल होता है जिसमें कॉपर ट्रेसेस इलेक्ट्रिसिटी ले जाते हैं। ये माइक्रो पाथवेज हर नैनो सेकंड में डेटा और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप अगर माइक्रोस्कोप से ही देखें तो एक इंट्रिकेट सिटी जैसे इंटरकनेक्टेड सर्किट्स दिखाते हैं। जीपीयू फैंस और हीट सिंक्स डिजाइन करते वक्त इंजीनियर्स एयर फ्लो के फिजिक्स का डीपली हसब रखते हैं। प्रेशर पॉइंट्स कैलकुलेट करके फैन ब्लेड एंगल प्रिसिजन में डिजाइन होता है।
ये हार्डवेयर और एयर फ्लो के परफेक्ट बैलेंस से ही एफिशिएंट हीट डिसिपेशन करता है। आपने शायद नोटिस किया हो, हाई एंड कार्ड्स 3 स्लॉट्स तक के फॉर्म फैक्टर में आते हैं, 1.5 किलोग्राम तक के हैवी। ये साइज कूलिंग और पावर डिलीवरी दोनों मैनेज करने के लिए जरूरी है। वेट मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी देता है ताकि पीसीबी बेंड ना हो। वोल्टेज रेगुलेशन मॉड्यूल्स या VRMs जीपीयू के लिए लाइफलाइन हैं। ये मिनी पावर प्लांट्स जैसे काम करते हैं जो 12V सप्लाई को स्प्लिट करके लोअर ऑपरेशनल वोल्टेज बनते हैं। जब जीपीयू लोड बढ़ता है ये इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं ताकि परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन ना आए। 2023 तक के R और D में कूलिंग लिक्विड्स और ग्राफीन पैड्स के एक्सपेरिमेंट्स हुए जो हीट कंडक्टिविटी 5x इंप्रूव कर सकते हैं। रिसर्चर्स ये समझते हैं कि थर्मल मैनेजमेंट हाई नेक्स्ट इनोवेशन पॉइंट होगा। जीपीयू एफिशिएंसी डायरेक्ट उसी पर डिपेंड करेगी। आउटपुट इंटरफेस भी इवॉल्व हुआ है। डिस्प्ले पोर्ट 2.1 और HDMI 2.1 अब 8K 120 हर्ट्ज का सीमलेस आउटपुट देते हैं। ये डेटा पर लेन 80 Gbps तक ट्रांसफर करता है। रिजल्ट फोटोरियलिस्टिक फ्रेम्स बिना लग के स्क्रीन पर अपीयर होते ही है। पावर कनेक्टर्स में 16 पिन 12V HPWR स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है जिससे 600 वॉट तक के जीपीयूज एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाते हैं। केबल डिजाइन और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पर हैवी रिसर्च की गई है ताकि ओवरहीटिंग के चांसेस 0 हो जाएं। स्ट्रीमर और क्रिएटर्स के लिए जीपीयू एनकोडिंग एक साइलेंट हीरो है। NVENC और AMDVC इंजन्स रियल टाइम वीडियो एनकोड करते हैं बिना सीपीयू लोड के। ये ही तरीका लाइव परफॉर्मेंस को स्टेबल और क्रिस्प बनाता है, हर फ्रेम को लेटेंसी फ्री मेंटेन करते हुए। आने वाले समय में क्वांटम असिस्टेड जीपीयूज और चिपलेट डिजाइन नए दौर का प्रारंभ करेंगे। परफॉर्मेंस इंक्रीज के साथ कूलिंग और एनर्जी कंजम्पशन का बैलेंस की चैलेंज रहेगा, लेकिन इस सिलिकॉन के अंदर छुपी इंटेलिजेंस मशीन वर्ल्ड को रीडिफाइन करने वाली है।